हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और पिछली क्लास में अपने जैसे नंबर सिस्टम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखा था मुन्ना। और पिछली क्लास में अपने पढ़ा था क्या, तो आप बोलोगे सर जैसे अपने टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर क्या चीजें होती है, मल्टीपल क्या होते हैं, यानी भाजक क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, उनके बारे में देखा। टोटल फैक्टर किसी संख्या के कैसे निकालते हैं, केवल इवन फैक्टर निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, ओड फैक्टर निकालने हो तो वो कैसे निकालते हैं, है ना। अच्छा, फिर अपने से ये पूछ लेगा कि उन फैक्टर्स का जोड़ कितना होगा, उनके इवन फैक्टर्स का जोड़ कितना होगा, उनके ओड फैक्टर्स यानी विषम भाजकों का योग कितना होगा। अच्छा, ये सारी बातें अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं, है ना। अच्छा, अब देखो इसमें थोड़ा सा और ज्यादा डीप जाना चाहे ना, तो आपको क्या कर सकता है, वो आपको ये पूछ सकता है कि किसी भी संख्या के जितने भी मान लो फैक्टर है ना, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ लेगा मुन्ना। यानी जो फैक्टर्स दे रखे हैं उनके इनवर्स का सम पूछता है अपने से, यानी एडिशन पूछता है उनके इनवर्स का। कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल से आपको बात बताता हूं। देखो यहां से अपने बात करें कि पहले अपने समझते हैं क्या पूछता है अपने से। जैसे आपसे ये पूछ ले कि कोई संख्या है, मान लो 20 है, 20 है भाई, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछेगा क्या, वो आपको ये बोलेगा कि 20 के सभी फैक्टर्स का या सभी भाजकों के व्युत्क्रमों यानी इनवर्स भाई, है ना, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो भाई, योग ज्ञात करो, ऐसे बोल देता है अपने से क्वेश्चन, ऐसे पूछ लेता है भाई, है ना। कैसे, सुनो। अब यहां से अपने पहले देखते हैं मुना कैसे चीजें क्या होती हैं ये, है ना। तो देखो फैक्टर्स निकालने मैंने आपको बताए थे, यानी भाजक क्या होते हैं कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका 20 में पूरा पूरा भाग जाता है मुना, वो सारे 20 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे भाई। फैक्टर का मतलब समझे पहले तो आप सभी, यानी कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका 20 में पूरा पूरा भाग जाता है ना, जो 20 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो देखो सर, एक का पूरा पूरा भाग जाता है, ऐसे ही 2 का भी जाता है सर, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, और अपने पास 10 का भी जाता है, और 20 का भी जाता है ना। ये सारी संख्याएं 20 के क्या है ना, फैक्टर हैं। क्या है, 20 के फैक्टर। अच्छा, अब यहां से अपने से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि क्वेश्चन आपको ये बोल देगा कि 20 के ये जितने भी फैक्टर है ना भाई, है ना, इनका योग निकालना अपने कल सीख लिया था, है ना। फिर अपने बात की थी इनके केवल इवन फैक्टर्स का जोड़ निकालना सीख लिया था, केवल ओड फैक्टर्स यानी केवल विषम भाजकों का योग निकालना सीख लिया था। आज अपने से क्या करता है, वो एक स्टेप आगे चल के एग्जामिनर अपने से ये पूछ लेता है कि जितने भी ये फैक्टर है ना भाई, इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो, है ना। व्युत्क्रम यानी देखो मैं बताता हूं आपको, ऐसे पूछता है। जैसे अपने व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया मुना, तो आप बोलोगे सर 1/1 ये पहला फैक्टर क्या है इसका, 1, प्लस 1/, दूसरा फैक्टर क्या है सर 2, प्लस 1/, तीसरा फैक्टर क्या है सर 4, प्लस 1/, चौथा फैक्टर क्या है 5, और प्लस 1/, कितना है सर 10, प्लस 1/, अगला फैक्टर क्या है अपने पास 20। ऐसे इनका एडिशन बताना है मुना, है ना, इन फैक्टर्स के इनवर्स का एडिशन बताना, यानी सम पूछता है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा प्रूव करके दिखाता हूं चीजें, है ना। तो अपने कैसे, तो आप बोलोगे जी इनका एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया सर। 20 में यहां पे कितना आएगा, तो 20 में 1 का डिवाइड किया। अब होता क्या मुना, ये सब चीजें आपको पता होगी। एलसीएम के अंदर इनका एलसीएम कितना आ गया, 20। एलसीएम में नीचे वाली संख्या का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सर कितना आ गया, 20 में 1 का भाग दिया, 20 ही आ गया। और जो भी आंसर आता है उसे ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, तो 20 को 1 से गुणा किया 20 ही आ जाएगा सर। ऐसे 20 में 2 का भाग दिया 10, 10 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा किया तो कितना, 10 ही आ गया सर। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 5, 20 में 5 का, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा भाई 2, और प्लस ये कितना आ जाएगा 1। ये लो सर, तो कितना हो गया अपने पास 20 10 30 5 35 और 6 41 और 1 42, 42/20। अब 2 से कैंसिल हो रहे हैं देखो, है ना, तो 2 से कैंसिल हो रहा है, कितना आ गया 21/10। यानी आप बोलोगे सर इसका कितना आ जाएगा फैक्टर, इनके इनवर्स फैक्टर्स का योग कितना आ जाएगा, फैक्टर के इनवर्स का योग कितना आ जाएगा, तो 2.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 2.1, ठीक है। अब ये तो ठीक है भाई 20 के लिए है मान लो, है ना, तो अपने ऐसे भी निकाल सकते हैं चीजें। लेकिन मान लो आपसे ऐसे पूछ ले कि 300 के, अब 300 के फैक्टर्स ऐसे थोड़े ना निकालेंगे मुना कि 1 है 2 है 4 है 5 है 10 है, वो निकालने कैसे, वो आपने बातें सारी कर रखी है वहां पे, है ना। 360 के पूछ ले, 2160 के पूछ ले, तो फिर वहां पे अपने समस्या आ जाती है। तो उनके फैक्टर्स के इनवर्स का योग कैसे निकालोगे, है ना। अब किसी भी संख्या के फैक्टर्स के इनवर्स का योग कैसे निकालना है, वो बातें अपने यहां पे करेंगे। देखो अब आपसे ये पूछ लेना कि किसी भी संख्या के जो फैक्टर्स हैं यानी भाजक हैं, भाजकों के व्युत्क्रमों यानी इनवर्स, है ना, के व्युत्क्रमों का यानी योग पूछ ले आपसे, का योग पूछ ले, तो उसका एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है मुना। क्या होता है, आपको क्या करना है, जितने भी उसके भाजक है ना उनका क्या निकालना है मुना, योग निकालना है। भाजकों का क्या निकालना है, योग। भाजकों का योग निकालेंगे
और बटे में क्या कर देंगे, जो भी संख्या अपने पास दे रखी है, जैसे 20 का निकालना है तो 20 और 360 का निकालना तो बटे में 360 कर देंगे, यानी जो भी संख्या है वो समय यहाँ पे संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से अपने उनके सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये 20 वाला ही देख लेते हैं मुना, है ना। तो आप बोलोगे सर 20 है, इसके सभी जो फैक्टर्स हैं उनके इनवर्स का एडिशन बताइए, है ना, यानी इसके जितने भी भाजक हैं उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है भाई, भाजकों का योग निकालना है ना। और भाजकों का योग निकालना अपनी पिछली स्लाइड में, पिछली क्लास में अपने देखा था भाई, है ना। एक बार दोबारा बता देता हूं, देखो मैं आपको, सबसे पहला काम क्या करना होता है भाजकों का योग निकालने के लिए, तो आप बोलोगे सर सबसे पहली चीज प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको टुकड़ों में तोड़ो भाई, है ना। तो क्या लिख सकते हैं 20 को, तो आप बोलोगे सर 4 गुणा 5, है ना। अब 4 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर कितना हो गया 1, ये लो जी, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, है ना। अपने सारी बातें की थी मुना पिछली क्लास, यदि आप देखोगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, ठीक है। अब इनका योग निकालना है, भाजकों का क्या निकालना है, योग। और भाजकों का योग यदि आपको निकालना हो ना, तो मैंने आपको तरीका बताया था, क्या होता है भाई, पावर 0 से स्टार्ट करके जहां पे भी अपने पास चीजें वहां तक लेके जाना है। तो 2 की पावर कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये लो जी, है ना। अच्छा उसके बाद मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ पे 5 की पावर क्या 0 प्लस 5 की पावर 1, ये लो जी। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 4, 2 की पावर 2 कितना बने 4, 2 की पावर 1 का कितना 2, और किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान कितना होता है 1, तो 1 ये हो गया, 2 ये, कितना हो गया भाई 3, 3 और 4 7, इंटू ऐसे यहाँ पे 5 की पावर 0 कितना मुना 1 प्लस 5 की पावर 1 कितना 6, सॉरी 5, तो 5 और 1 6, कितना हो गया 7 6 42, ये लो सर इसके भाजकों का योग आ गया, है ना। अब व्युत्क्रमों का योग निकालना है ना अपने को क्या पूछा है, जितने भी उसके भाजक है ना भाई, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए क्या होगा। तो व्युत्क्रमों का योग निकालना तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है क्या होता है अपने पास, भाजकों का योग बटे में संख्या, भाजकों का योग कितना 42 बटे में संख्या क्या अपने पास 20, देखो वो काटेंगे तो वही चीजें आ गई ना भाई अपने पास, 21 बटे 10 यानी कितना आ जाना मुना 2.1, ये देख लो चाहे आपके पास कितना आता है 2.1 ही आता है। तो बात शायद सभी को समझ में आई होगी। कैसे निकालेंगे उनके व्युत्क्रम, भाजकों के व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या के, तो क्या काम करना है, सबसे पहले आपको भाजकों का योग निकालना पड़ेगा, और बटे में क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे जी बटे में क्या, जो भी संख्या अपने पास दे रखी है वो संख्या बटे में कर देते हैं, तो चीजें वहां से आ जाती है, अपने पास व्युत्क्रमों का योग आ जाता है, उन भाजकों के व्युत्क्रमों का योग आ जाता है, जितने भी फैक्टर्स हैं उनके इनवर्स का सम आ जाता है। क्लियर है, क्लियर है सभी को, निकालना आ गया भी किसी भी संख्या के भाजकों के व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालते हैं। चलो अब अपने आगे बात करते हैं और क्या पूछता है मुना एग्जामिनर, है ना, सारी चीजें अपने देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें पूछ सकता है अपने से। देखो और क्या पूछता है, तो आप बोलोगे जी और क्या पूछता है, तो आपको यह पूछ लेता है कि कोई भी संख्या है, ठीक है ना, उसके कितने फैक्टर्स होंगे, वो बात तो अपने कर लेते हैं भाई, है ना। देखो जैसे मैं 20 के फैक्टर्स की एक बार फिर से यहाँ पे चर्चा करते हैं अपने, देखो एग्जांपल से चीजें अच्छे से समझ में आती है। देखो भाई, है ना, 20 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 4 5 10 और 20, है ना, यानी ये सभी संख्याएं जिनका 20 में पूरा पूरा भाग जाता है भाई, है ना, तो 20 के फैक्टर्स होंगे ये सारे के सारे। अच्छा अब आपसे यहाँ पे ये पूछ ले कि 20 के ऐसे कितने फैक्टर हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं या ऐसे कितने भाजक हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, भाजक हैं जो अपने आप में क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है भाई, अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग का मतलब होना परफेक्टली स्क्वायर नंबर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भाई, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसे कितने फैक्टर हैं यहाँ पे, यानी आपसे ये पूछता है कि 20 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो अपने आप में क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो जानते हो ना, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिनका कंप्लीटली क्या कर सके अपने स्क्वायर रूट ज्ञात कर सके। जैसे 4 है, 4 का पूरा पूरा रूट होता है ना मुना कितना 2, 9 है, 9 का कितना होता है सर 3, तो ये सारी 4 9 16 25 ये सब क्या है अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं अपने। बात क्लियर है सभी को। चलो अब आपसे ये पूछता है, जैसे मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूं कि 20 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो अपने आप में क्या है भाई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप क्या बताओगे, आप सिंपल सी बात बताओगे सर, यहाँ पे देख के बता सकते हैं अपने, एक क्या अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है ना भाई, एक का वर्गमूल क्या होता है एक ही होता है सर, एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरा 4 भी अपने आप में पूर्ण वर्ग है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं सर। और है क्या कोई भी, और नहीं है सर, है ना। तो इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, आपसे पूछ ले तो कितने होंगे 2। ये तो ठीक है सर, ये तो ठीक है, लेकिन अब बड़ी संख्या आ जाए, मान लो 2160 के पूछ ले या फिर किसी के भी, है ना,
भाई आपसे ये पूछ ले कि 14,600 के, किसी के भी पूछ ले आपसे, बड़ी संख्या के यदि आपसे पूछे तो फिर कैसे निकालोगे? बड़ी संख्या में यदि आपसे ये पूछ ले कि उसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वही काम करना है मुन्ना। कैसे करना है देखो, अब 20 के पूछ ले, मान लो जैसे यहीं से एग्जांपल से आपको लेते हो, तो आपने कैसे निकालना है चीजों को, तो आप बोलोगे सबसे पहला काम अपने को वही करना है। क्या करना है? आप बोलोगे जी क्या करना है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कैसे? आप बोलोगे सर 4 गुणा 5 टुकड़ों में तोड़ लिया, 4 को क्या इंटू 5 की पावर 1, ये लो जी, ये इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, यानी अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछा गया कि ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको क्या काम करना है? सबसे पहले तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, यानी इसको बेस और पावर के रूप में लिख लिया मुना, है ना। अब आपको क्या काम करना है? ये जो पावर है ना भाई, जितनी भी पावर है यहाँ पे, इन पावर में 2 का भाग देना है मुना। क्या करना है? 2 का भाग देना है, ठीक है ना, यानी 2 से डिवाइड करना है पावर को। और जो भी अपने पास कोसेंट आए, यानी जो भी भागफल आए, जैसे मान लो 7 है, 7 में 2 का भाग दोगे मुना, है ना, तो 2 तिये 6, है ना, 2 तिये 6, ये लो जी, ये अपने पास क्या होता है? कोसेंट होता है, यानी भागफल होता है। तो जो भी अपने पास भागफल आए, अब यहाँ पे आपको ये नहीं देखना सर पॉइंटों में आएगा, सर यहाँ पे 2 का फिर से भाग देते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 10 हो गया, 3.5 आ गया सर, है ना, पॉइंट वॉइंट, अपने को पूरा पूरा कोसेंट देखना है, पूरा पूरा भागफल देखना है, ठीक है ना। अच्छा, यानी 0.5 आ जाए, सॉरी 0.5 हो तो उसको तो लेना ही नहीं भाई, 1 से ऊपर हो तो ही लेना है। 1.5 आ जाए तो भागफल क्या लेंगे? 1। 2.5 आ जाए तो क्या लेंगे? 2 लेंगे सर। 3.5 आ गया मान लो कहीं पे, तो क्या लेंगे? 3 ही लेंगे, ठीक है ना भाई। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? पावर में 2 का भाग देना है सर, ठीक है। और वहां से ये देखेंगे कि भागफल कितना होगा, पूरा पूरा भागफल लेना है, ठीक है ना। अच्छा, जो भी भागफल आए ना, उसमें एक जोड़ना है, उसमें एक जोड़ना है और सभी की गुणा करनी, वही काम होना पीछे वाला, है ना। पिछली क्लास में आप देखोगे तो पावर में एक जोड़ना और सभी की गुणा करनी, लेकिन यहाँ पे क्या था? वहां पे सीधा पावर में एक जोड़ के सभी की गुणा कर रहे थे सर। यहाँ पे क्या करना? पावर में पहले 2 का भाग देंगे, ठीक है ना, और जो भी भागफल आएगा उसमें एक जोड़ेंगे और सभी की गुणा करेंगे। क्लियर है? चलो, अब जैसे यहाँ पे पूछ ले आपसे, तो आप देखो यहाँ पे पावर में 2 का भाग दिया, तो 2 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया मुना? 1, है ना। अच्छा, 1 में 1 जोड़ा तो कितना भाई? 2, इंटू ऐसे ही यहाँ पे देखो पावर कितनी है? 1, 1 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 0.5। अब 0.5 नहीं लेना है आपको, नहीं लेना भाई, 1 से छोटा है तो लेना ही नहीं सर, छोड़ो, है ना। तो आप बोलोगे जी कितना आ गया? इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है, तो कितने होंगे भाई? 2, ये लो जी, ठीक है। बात क्लियर है सभी को? चलो एक और बता देता हूं आपको, है ना। ऐसे आपसे पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि यदि n बराबर कोई संख्या है, 2 की पावर 7 है, 3 की पावर 5 है, 5 की पावर 9 है, कोई भी एक संख्या है, ठीक है ना, कोई भी एक रैंडम संख्या आपको दे देगा कि यदि n बराबर ये कोई संख्या है, तो आपसे ये पूछेगा बताइए इस संख्या के ऐसे कितने फैक्टर होंगे या ऐसे कितने भाजक होंगे जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, जो अपने आप में क्या है भाई? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो सिंपल सा काम करना, आपको क्या काम करना है? ऐसे फैक्टर्स निकालने जो अपने आप में क्या हो? पूर्ण वर्ग। तो क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, अब वो तो करके ही दे रखे मुना इसने, है ना, देखो बेस और पावर के रूप में लिख रखा ना पहले ही। अच्छा, फिर आपको क्या काम करना है? तो आप बोलोगे जी पावर में 2 का भाग देंगे और भागफल देखेंगे, तो पावर कितना है? 7, 7 में 2 का भाग दिया तो 2 तिये 6, 2 चौके 8 तो ज्यादा हो जाएगा मुना, 2 तिये 6, ठीक है। कितना आ गया सर? 3। पॉइंट पॉइंट नहीं देखने मुना आपको, है ना, तो कितने आ गए? 3। अब 3 में क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे, तो कितना हो गया? 4, इंटू ऐसे यहाँ पे पावर कितनी है भाई? 5, 5 में 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, तो 2 आ गया सर। 2 में 1 ऐड किया, कितना भाई? 3, गुणा में ऐसे ही पावर कितनी है? 9, 9 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8, कितना आ गया? 4, 4 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 5, ये लो सर, तो कितना हो गया? 5 से 15 चौके 60, यानी इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप बोलोगे सर कितने हैं? 60 है। क्लियर है? बातें क्लियर है सभी को? तो जब भी ऐसा आ जाए अपने पास क्वेश्चन कि भाई ऐसे फैक्टर्स बताइए जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, तो फिर आपको क्या काम करना है? पावर में 2 का भाग देना है मुना, और पूरा पूरा क्या देखना है? पूरा पूरा क्या देखना है आपको? भागफल देखना है, और उसमें क्या जोड़ना है? 1, उसमें 1 जोड़ना है, और आगे अपने सेम वही बातें हैं भाई, ठीक है। पावर में 1 जोड़ के सभी की गुणा कर देनी है, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो ये भी अपने को आ गया। चलो, अब आपसे ये पूछ लेता है कई बार कि ऐसे कितने फैक्टर हैं किसी संख्या के, है ना, कोई भी संख्या है उसके ऐसे कितने फैक्टर्स हैं या फिर ऐसे कितने भाजक हैं जो अपने आप में पूर्ण घन है, ठीक है ना, जो अपने आप में क्या है भाई? पूर्ण घन, जो अपने आप में क्या है? पूर्ण घन। पूर्ण घन का मतलब समझे मुना? जो परफेक्टली क्यूब नंबर है भाई,
परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होते हैं? जिनका पूरा पूरा घनमूल ज्ञात कर सकें। जैसे 8 का क्यूब रूट क्या होता है भाई? 2, है ना। ऐसे ही यहाँ पे आपने बोल सकते हैं 27, 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। तो इनका पूरा पूरा क्यूब रूट ज्ञात कर सकते हैं ना भाई। तो 8 हो गया, 1 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, 125 हो गया, 216 हो गया। ये सारी की सारी क्या होना? परफेक्ट क्यूब नंबर हैं। यानी ये ऐसी संख्याएं हैं जो जिनका पूरा पूरा क्यूब रूट ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछेगा, कोई भी एक संख्या दे देगा, है ना। आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए इस संख्या के ऐसे भाजक कितने हैं जो अपने आप में पूर्ण घन है भाई। ठीक है ना। तो वो कैसे निकालते हैं? देखो, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है कि यदि n बराबर ये कोई संख्या दे दी अपने को कि n बराबर अपने पास 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 9, ये कोई संख्या है भाई, है ना। अच्छा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसके ऐसे कितने भाजक हैं जो अपने आप में पूर्ण घन संख्या है। तो कुछ नहीं करना, वहां पे क्या बताया था मैंने आपको? पावर में 2 का भाग देके भागफल देखना है भाई, है ना। यहां पे क्या काम करना मुना? पावर में 3 का भाग देना। क्या करना अब की बार? 3 का भाग देना। ठीक है ना। तो आप पावर में 3 का भाग देंगे तो 7 में 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, है ना। अब पॉइंटों में नहीं लेना, वही बात करनी है अपने को। तो 3 दूनी 6, 3 3 9 तो ज्यादा हो जाएगा सर। तो 3 दूनी 6 कितना आ गया भाई? 2। और उसमें क्या करना है? 1 ऐड करना। तो 2 और 1 3 गुना में। ऐसे यहाँ पे पावर में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूनी 6 तो ज्यादा हो जाएगा मुना। तो 3 एकम 3, 1 आ गया सर। 1 में 1 जोड़ा तो कितना? 2 गुना में। ऐसे यहाँ पे पावर कितनी है? 9, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 तिये 9, 3 आ गया सर। 3 में 1 जोड़ा तो कितना? 4, ये लो सर। 4 दूनी 8, इसके ऐसे अपने आप में पूर्ण घन संख्या है। तो आप बोलोगे सर कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे भाई। कितने हो जाएंगे? 24। ठीक है, बात क्लियर है। तो फैक्टर्स में अपने से ये चीजें पूछ सकता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए फैक्टर्स के, है ना। आपसे पूछ लेगा ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अपने आप में पूर्ण घन संख्या है। तो ये बातें भी अपने कर ली। इसके अलावा टोटल फैक्टर निकालने, इवन फैक्टर निकालने, ओड फैक्टर निकालने, या फिर फैक्टर्स का योग निकालना, उसके समभाजकों का योग निकालना, विषम भाजकों का योग निकालना, वो सब बातें अपने पिछले क्लास में कर चुके हैं मुना। ठीक है, तो फैक्टर्स में अब इससे या फिर वो फैक्टर निकालने जो इतने के गुणज हैं, वो सारी बातें अपने कर ली मुना। तो फैक्टर्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता आपका। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, है ना। कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं भाई। देखो, ये आपके पास क्वेश्चन है जैसे कि 24 के सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो, है ना। यानी 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनके इनवर्स का सम बताना है अपने को। ठीक है ना, उनके इनवर्स का सम बताना है। तो वही काम देखो, क्या काम करना है? यदि आपको व्युत्क्रमों का योग निकालना है ना मुना, व्युत्क्रमों का योग निकालना है, तो क्या बताया था मैंने आपको? सिंपल सा काम करना पड़ेगा आपको। क्या काम करना पड़ेगा? जितने भी इसके फैक्टर हैं यानी भाजक है, उनका क्या करना पड़ेगा भाई? योग। यानी भाजकों का योग बटे में क्या? जो ये संख्या है, जो भी संख्या है, यही होता है अपने पास फॉर्मूला। देखो, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है? भाजकों का योग निकालना है। किसका? 24 का पूछ रखा मुना। तो 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भाई। तो क्या लिख दिया? 4 छीके 24। ये लो सर। 4 को क्या लिख लेंगे? तो 2 की पावर 2, और इंटू 6 को क्या लिख दिया? 2 गुणा 3। ये लो जी। तो 2 की पावर 2, ये 1, ये कितनी होगी भाई? 3, और इंटू 3 की पावर कितना? 1। ठीक है सर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब आपको क्या करना है भाई? भाजकों का योग ज्ञात करना है ना पहले तो भाजकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपको मैंने बताया था, पावर 0 से स्टार्ट करके लेके जानी है मुना। तो 2 की पावर कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ये लो जी। ठीक है, इंटू ऐसे यहाँ पे 3 की पावर कहां से? 0 प्लस 3 की पावर 1। ये लो जी। अब आपको यहाँ पे चीजें शॉर्टकट कैसे होती मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। ऐसे थोड़ी ना लिखना है अपने को, है ना। माइंड में सोचना है कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 हो गया सर, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, सीधा ही जोड़ेंगे मुना, है ना। शॉर्टकट अपने आप में होते हैं वो। ये आपको समझाने के लिए चीजें कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना? 2 की पावर 0 कितना भाई? 1 प्लस 2 की पावर 1 कितना? 2, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। ये 2 की पावर 2 कितना? 4, तो 4 और 3 7, है ना। अच्छा, 2 की पावर 3 कितना? 8, 8 और 7 कितना? 15 गुणा में। ऐसे ही यहाँ पे देखो, 3 की पावर 0 कितना? 1 भाई। किसी भी संख्या की पावर 0 1 होती है ना, तो 1 प्लस 3 की पावर 1 कितना? तो आप बोलोगे जी 3, तो 3 और 1 4। ये लो जी, कितना आ गया? 15 चौके 60, है ना। यानी इनके भाजकों का योग कितना आ गया? 60। तो अपने को क्या पूछा है? भाजकों के व्युत्क्रमों का योग पूछा है भाई। तो व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालेंगे? कोई भी फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स के व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो देखो, आप बोलोगे जी कैसे निकालना होता है? भाजक जो भी दे रखे उनका योग निकालना। तो योग कितना आ गया इनका? 60 बटे में वो संख्या कितनी है भाई? 24, है। इसको काट दो, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, तो 5/2, है ना। 5/2 कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 2.5
5, 2.5। तो ए अपना राइट आंसर हो जाता है भाई, ए अपना क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात क्लियर है सभी को, समझ में आ गया होगा शायद, है ना, समझ में आ गया होगा शायद। क्या करना है, पहले भाजकों का योग निकालना है मुना, और बटे में क्या कर देना है, वो संख्या जो भी संख्या अपने पास है। तो 24 है, 24 के भाजकों का योग कितना आ गया सर 60, बटे में वो संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 60 बटे 24 यानी कितना 5/2 यानी 2.5 आ जाएगा भाई। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये देखो 360 के सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग बताइए भाई, है ना। देखो अब आपको पता है कि व्युत्क्रमों का योग यदि अपने को निकालना हो तो क्या करते हैं भाई, तो आप बोलोगे जी भाजकों का योग बटे में वो संख्या, ठीक है ना, यानी 360 के सभी भाजकों का योग निकालेंगे और बटे में संख्या क्या है 360 वो रख देंगे भाई। देखो है ना, ये क्वेश्चन है। देखो तो 360 के सभी भाजकों का योग निकालो पहले तो उसके लिए पहला काम क्या करना अपने को, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 360 को क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर क्या 36 गुणा 10 लिख दो, और 36 गुणा 10 लिख दिया, ये लो, है ना। और 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर, 6 को 2 गुणा 3 लिख दिया भाई, इसका क्या है स्क्वायर है जी। गुणा में 10 को क्या लिख दिया जी 2 गुणा 5, ठीक है सर। तो 2 की पावर 2 तो ये होगी मुना, है ना, 2 की पावर ये कितनी होगी 2, और प्लस 2 की पावर 1 ये तो कितनी होगी 2 की पावर 3, इंटू ये कितना हो गया भाई 3 की पावर 2, और गुणा में ये कितना, तो आप बोलोगे सर 5 की पावर 1। ठीक है, बात क्लियर है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब भाजकों का योग निकालना है ना, तो भाजकों का योग निकालना तो मैंने आपको बताया था क्या काम करना है भाई, पावर 0 से स्टार्ट करके लेके चलना है अपने को। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये लो जी, इंटू ऐसे यहाँ पे क्या 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर कहां तक 2 तक सर, इंटू ऐसे यहाँ पे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये लो जी, है ना। अब इनकी वैल्यू देखो भाई, इसकी वैल्यू कितनी 8, 2 की पावर 4 की वैल्यू 4, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, तो कितना हो गया 8 4 12 और 2 14 और 1 15, ये लो जी, इंटू यहाँ पे कितना भाई 3 की पावर 2 कितना 9, और 3 की पावर 1 कितना 3, तो 9 और 3 12, और 3 की पावर 0 1, तो 12 और 1 13, ठीक है सर। गुणा में, है ना, यहाँ पे देखो 5 की पावर 1 कितना, तो बोलोगे सर 5, और इंटू 5 की पावर 0 कितना, तो 1, तो 5 और 1 कितना हो गया भाई 6। ये अपने पास क्या आ गया भाजकों का, इनकी गुणा करेंगे तो भाजकों का योग आ जाएगा मुना, है ना। अच्छा अब इसको ऐसे ही रहना दिया करो, क्योंकि बटे में आप लेके जाओगे ना, अब बेवजह आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद फिर से 360 से डिवाइड ही तो करना है, तो यहां से जो कटना है सीधा ही धर देंगे मुना, है ना। देखो अब आपको क्या निकालना है, भाजकों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है सर। व्युत्क्रमों का योग निकालना है ना, तो क्या होता है भाई, तो आप बोलोगे जी उनका क्या होता है भाजकों का योग, भाजकों का योग कितना आ गया, ये है सर 15 गुणा 13 गुणा 6, और बटे में क्या वो संख्या कितनी है भाई 360, ये लो जी 6 से कैंसिल हो रहे हैं ना, कितना आ गया 6 6 36 यानी 60, ये 15 से हो रहे हैं सर 15 चौके 60, कितना आ गया भाई 13/4। अब 13 में 4 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4 3 12, है ना, कितना बच गया सर 1.25, ये लो जी 3.25, यानी ये अपना राइट आंसर है। क्लियर है, क्लियर है सभी। अब चीजें समझ में आ रही होगी आपको, क्या काम करना है, सबसे पहले भाजकों का योग निकालना है जी। अपने पिछली क्लास में पूरा अपने डिटेल से चीजें देखी थी, यहाँ पे भी मैंने फिर बता दी, भाजकों का योग और बटे में क्या करना है, वो संख्या जो भी संख्या है उसका डिवाइड कर देना है बस, वो क्या आ जाएगा उसके जितने भी फैक्टर उनके इनवर्स का सम आ जाएगा मुना, यानी उनके भाजकों के व्युत्क्रमों का योग आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा सर कि 90 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो 90 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा अपने को, 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, यानी अभाज्य गुणनखंड करो। तो 90 को क्या लिख सकते हैं सर 15 6 90 लिख दें, ये लॉजिक है ना। अच्छा जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो 15 को क्या लिख दिया सर 3 गुणा 5 इंटू 6 को क्या लिख दिया 2 गुणा 3, ठीक है सर। तो 2 की पावर कितना 1 इंटू 3 कितनी बार आया सर 1 और 1 2, 3 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 1, ये लो जी, ठीक है, यहां पे लिख दिया भाई, है ना। अच्छा अब आपको क्या निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स कितने हैं जो अपने आप में क्या है पूर्ण वर्ग है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, कि पावर में 2 का भाग देना है, और जो भी भागफल आए उसमें 1 ऐड करके सभी की गुणा करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे पावर कितनी है 1, इसमें 2 का भाग देंगे तो 0.5, 1 से नीचा मुना नहीं लेना है, नहीं लेना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, पावर कितनी है 2, 2 में 2 का भाग दिया कितना आ गया सर, भागफल कितना आया 1, 1 में 1 जोड़ा कितना 2, ठीक है, इंटू यहाँ पे आओ भाई, है ना, पावर कितनी है 1, 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5, 1 से नीचे मुना नहीं लेना है। तो आप बोलोगे सर ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, तो कितने हो जाएंगे भाई 2, ये लो जी,
1 सेकंड का क्वेश्चन होता है अपने पास, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन यदि अपने अच्छे से सीख लिए कैसे करने टुकड़ों में तोड़ के, तो बिल्कुल 1 सेकंड आपको मिनिमम, ये मान के चलो मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड लगते हैं मुना ऐसे क्वेश्चन करने में, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये रहा कि 16 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो पूर्ण वर्ग हैं भाई, है ना। अब की बार किसके पूछे हैं, 16 के। 16 कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहली चीज मुना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 16 को लिख सकते हैं सर 2 की पावर 4। अरे 2 की पावर 4 होता है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, 2 की पावर 4 होता है सर। अच्छा, अब ऐसे फैक्टर पूछे जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है। देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, रेलवे ग्रुप डी में आया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 1 सेकंड भी नहीं लगता इसको सोल्व करने में। अब आपको क्या काम करना है, पूर्ण वर्ग संख्या है अपने आप में ऐसे फैक्टर बताने हैं, तो क्या करना है, पावर में 2 का भाग देंगे सर, तो 4 में 2 का भाग दिया, भागफल कितना आया 2, उसमें 1 ऐड करना है, तो कितना आ गया जी 3। तो ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हैं, तो कितने हो जाएंगे भाई 3, ठीक है ना। मिनिमम आप मैं ये मान के चलो 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर है सभी को, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई अपना, ये रहा। यदि n बराबर, ये कोई संख्या दे रखी है 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 3, तो n कितनी पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है। n बराबर संख्या क्या दे रखी है अपने को, 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 और गुणा में 7 की पावर 3, ये संख्या है भाई, ठीक है। तो n कितनी पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य पूछा है, यानी आपको यही पूछना चाह रहा है वो कि n के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। बात तो वही ना मुना, फैक्टर वही तो होते हैं। अरे विभाज्य तो होगा, विभाज्य होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आप ये बोल दो कि कितनी पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा विभाज्य है, वो संख्याएं बतानी है, या फिर आप ये बोल दो कि n के ऐसे कितने फैक्टर जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है, बात वही है, ठीक है ना। तो ऐसे फैक्टर निकालने जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है, कैसे निकालोगे, तो क्या बताया था मैंने आपको, पावर में 2 का भाग देना है और भागफल पॉइंटों में नहीं लेना, जहां तक भागफल है अपने पास उसमें 1 ऐड करके सभी की गुणा करते हुए चलना भाई। देखो तो पावर 9 में 2 का भाग दिया तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10 तो ज्यादा हो जाएगा मुना, तो 2 चौके 8 कितना आ गया अभी भागफल 4, 4 और 1 कितना, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू, यहाँ पे पावर 7 है, 7 में 2 का भाग दिया तो 2 3 6, 3 आ गया मुना भागफल, 3 में 1 ऐड किया कितना भाई 4 गुणा में, यहाँ पे पावर कितनी है 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो भागफल कितना 2 3 इंटू, यहाँ पे पावर कितनी है 3, 3 में 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 1 आया मुना, उसमें क्या 1 ऐड करना, तो 1 और 1 2, ये लो जी इनकी गुणा कर दो, तो 5 के 20 दिए 60 दूनी 120, ये लो जी, है ना, यानी 120 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, ठीक है क्लियर है सभी को। तो आपसे ये पूछ ले कि इस संख्या के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, तो कर देंगे अपने। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे देखें भाई क्या दे रखा अपना। अगला क्वेश्चन देखो, ये है अपने पास कि n बराबर है 9 की पावर 9, तब n कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। अब वही आ गया मुना, है ना, n बराबर 9 की पावर 9 है, तो n कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है, यानी n के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अपने आप में पूर्ण घन संख्या है। तो इसके लिए क्या बताया था भाई, जो भी है ना बेस और पावर के रूप में तोड़ने के बाद क्या बताया था, बेस और पावर के रूप में तोड़ो, उसके बाद क्या पावर में 3 का भाग देंगे, वहां पे कितने का दिया था 2 का, तो यहाँ पे पावर में कितने का भाग देंगे मुना 3 का भाग देंगे, और जो भी भागफल आए उसमें क्या करना है 1 ऐड करना है। अब बच्चे यहाँ पे गलती कर गए, बहुत सारे बच्चे क्या कर गए, देखो यहाँ पे पावर कितनी है 9, अब यहाँ पे ऑप्शन जैसे यहाँ पे 4 होता ना तो बहुत मिस्टेक होती है मुना, देखो कैसे, यहाँ पे पावर कितनी है 9, है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं पावर 9 है सर, 9 में 3 का भाग दिया कितना आ गया भागफल 3, 3 में 1 ऐड किया तो कितना 4, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन यदि होता तो यहाँ पे आप फट से 4 ऑप्शन करके आते, जबकि वो क्या हो जाता अपना गलत हो जाता मुना। कैसे हो जाता, देखो ऐसे ही गलतियां करवाता है वो, ये टोटली प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दे रखा अपने को, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य संख्याओं के रूप में ही लिखना है चीजों को, ठीक है ना। अरे 9 अपने आप में अभाज्य थोड़ी ना है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं जी, इसकी होल पावर कितनी हो है 9 है जी, ठीक है। तो आप बोलोगे जी 3 की पावर कितना, अब a की पावर m की पावर n हो, तो मैं कई बार बता चुका हूं आपको, क्या लिख सकते हैं जी इसको a की पावर m गुणा n, इन दोनों की गुणा हो जाती है सर, तो कितना 18, तो 3 की पावर कितना हो गया भाई 18 हो गया सर। अब ऐसे फैक्टर बताते हैं जो अपने आप में पूर्ण घन है, अब वही काम करना है मुना, पावर में 3 का भाग दो, जो भी भागफल आए उसमें 1 ऐड कर दो, तो पावर कितनी 18, 18 में 3 का भाग दिया तो 3 6 18, 6 आ गया सर भागफल, उसमें 1 ऐड किया कितना भाई 7। तो ऐसे फैक्टर कितने हैं जो अपने आप में पूर्ण घन है, या फिर ये संख्या कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है, तो आप बोलोगे सर कितनी 7। क्लियर है बात सभी को, है ना। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना मुना कि सबसे पहले आप अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखो, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंड करो, उसके बाद ये प्रोसेस लगाओ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये राज, यदि n बराबर है 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12
प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 है। तो n के कुल कितने धनात्मक भाज्य। अब मुन्ना यहाँ पे क्या पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन संख्याओं के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ आपको क्या पूछा, टोटल फैक्टर पूछे हैं। क्या पूछे? टोटल फैक्टर। अच्छा, टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं तो पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। यानी जैसे क्या करना है अपने को, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 20 के, मैं एक बार बता देता हूं, चलो 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, 4 5 20 होता है मुना। 4 को 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये लो जी, है ना। क्या करना है, टोटल फैक्टर निकालने, तो आपको बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, पावर में एक जोड़ के सभी की गुणा करनी है। तो 2 में एक जोड़ा कितना भाई 3, गुणा में 1 में एक जोड़ा तो 2, तो 3 दूनी 6। ऐसे निकालते हैं मुना टोटल फैक्टर। अब इसके पूछे हैं भाई कि n बराबर क्या अपने पास 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर कितना भाई 13 प्लस 4 की पावर 14, ये है जी अपने पास। इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे ये पूछा अपने से, है ना। तो देखो सिंपल सी बात मुना, क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पे। आप बोलोगे सर 4 की पावर 11 कॉमन ले लेते हैं भाई, यहां से कॉमन ले लिया सर, तो यहाँ पे क्या बच गया, 4 की पावर 0 बच गई। 4 की पावर 0 का वैल्यू कितना 1 प्लस, अब 4 की पावर 11 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 4 की पावर 1 बच गई मुना। अरे 12 थी टोटल पावर, 11 बाहर ले ली तो अंदर क्या बची 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 का मान कितना भाई 4 प्लस, अब 4 की पावर 13 मुना, उसमें से 4 की पावर 11 बाहर ले लिया तो अंदर कितनी बची 4 की पावर 2। पावर 2 का मान कितना, तो आप बोलोगे सर 16 प्लस, ऐसे यहाँ पे पावर कितनी है 14, उसमें से 11 बाहर ले ली तो अंदर कितनी बची 4 की पावर 3, और 3 का मान कितना भाई 64, ये लो जी ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 4 को फिर से लिखो, क्या लिखोगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी है भाई 11 इंटू ये कितना आ गया, जोड़ देखो यहाँ पे 64 और 16 कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर ये हो गए 80 और 4 84 और 1 85, यही तो हो गया मुना, है ना। अच्छा, अब 2 की पावर कितना हो गया, अब वही बात, a की पावर m की पावर n हो तो क्या गुणा हो जाती है, तो 2 की पावर 2 गुणा 11 यानी कितनी होगी 22, 2 की पावर 22 इंटू, अब 17 को 85 को क्या लिखोगे जी, 17 पर 85 होता है तो 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1, ये लो जी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद तो बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन क्या निकालने हैं, कुल भाजक निकालने भाई। तो क्या करना, पावर में एक जोड़ो तो 22 और 1 23, है ना, गुणा में भाजक निकालने भाई, यहां से टोटल फैक्टर कितने होंगे, है ना। तो कुल भाजक कैसे निकालेंगे, तो पावर में एक जोड़ते चलो और गुणा करते चलो भाई, तो 22 और 1 23, यहाँ पे पावर 1 1 में एक जोड़ा तो 2, गुणा में पावर 1 1 में एक जोड़ा तो 2, तो 23 दूनी 46 और 46 दूनी कितना 92, 92 अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये लो जी। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास, क्लियर है। तो बिल्कुल आसान है चीजें, बस आपको देखना है क्या काम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो जी, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखने के बाद पावर में एक जोड़ के सभी की गुणा कर दो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ये भी शायद समझ में आ गया होगा सभी को। अगले क्वेश्चन पे बढ़े भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ये राजी, देखो यदि n बराबर ये कोई संख्या है 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 3, तब n कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य होगी। अब n बराबर क्या दे रखा है, की पावर 9 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 3, है ना। कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा, यानी n के ऐसे कितने फैक्टर जो पूर्ण घन है भाई, तो क्या बताया था, पावर में कितने का भाग देते हुए चलेंगे 3 का, और जो भी भागफल है उसमें क्या जोड़ेंगे 1, और उन सभी की क्या कर देंगे गुणा। तो देखो, तो पूर्ण घन पूछा ना, तो पावर 9 में 3 का भाग दिया तो 3 तिये 9, कितना आ गया सर 3, उसमें एक जोड़ा तो कितना भाई 4 गुणा में, अच्छा यहाँ पे पावर कितनी है 7, 7 में 3 का भाग देंगे कितना 2 बार जाएगा सर, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा सर, उसमें एक ऐड किया तो कितना भाई 3 इंटू, यहाँ पे पावर 4 है, 4 में 3 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 3 एकम 3, उसमें एक ऐड किया तो कितना भाई 2 गुणा में, पावर कितनी है 3, 3 में 3 का भाग दिया एक ही बार जाएगा सर, उसमें एक जोड़ा तो 2, ये लो जी 4 तिये 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण घन है भाई, या फिर ये कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है, तो आप बोलोगे सर 48 पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है भाई। ये क्लियर है सभी को, क्लियर है, ये भी आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुना अपना, अगला क्वेश्चन देखो ये क्या है, ये राजी, निम्न में से कौन सा एक, अब यहाँ पे देखो है ना, ये अपने यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आ गए मुना, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आ गए, है ना। तो उससे पहले अपने मैं आपको बता देता हूँ यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ा सा, अब यूनिट डिजिट के बारे में अपने बात कर लेते हैं। देखो देखो क्या है अपने पास, यूनिट डिजिट क्या होते हैं, यानी इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो बात कर लेते हैं। देखो ये लो जी, एक सेकेंड, ठीक है, ब्लैंक पेज ले लेता हूं मैं। अच्छा, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक निकालना यानी यूनिट डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट भाई यानी इकाई का अंक निकालना। तो देखो कैसे, सुनो,
अब यहाँ पे है ना, चीजों को रटना नहीं बिल्कुल आसान है भाई, थोड़ी सी बातें है ना। आपको पता है जी, मैंने कल भी आपको बताया था कि जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी कौन से अंकों से मिलकर बनी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है ना, इन्हीं अंकों से तो बनी है बना। अच्छा, अब यहाँ पे यही अंक जी, ये अंक यूनिट डिजिट के तौर पे होते हैं, है ना। अच्छा, अब कैसे कैसे चीजों को समझना, देखो, यदि यदि अपने पास कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसमें इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 दिख जाए, 6 दिख जाए, ठीक है सर, ये दिख जाए, और उसमें आपको निकालना है उसकी पावर, चाहे कुछ भी हो, उसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई का अंक, ठीक है। अरे समझे क्या बात को? जैसे मैं यहाँ पे कोई संख्या लिख देता हूँ, ये लो जी 315, ठीक है, तो लास्ट में अंक क्या है भाई? 5, ठीक है। 0, 1, 5, 6 की बात बता रहा हूं मैं आपको। इसकी पावर मैंने लिख दिया मुना 443, क्या लिख दिया? 443। तो देखो, अब यहाँ पे इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, 0, 1, 5, 6, ये ऐसे अंक है मुना, इनकी पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आना है? वही अंक आना है, ठीक है ना। जैसे 315 की पावर 443 है ना, तो इसका इकाई का अंक आपसे पूछ ले क्या होगा, तो आप सीधा बता सकते हैं सर कितना होगा? 5 होगा, ठीक है, बात क्लियर है। जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं कि 216 की पावर है 447 जी, ठीक है, इसमें इकाई का अंक बताइए क्या होगा, तो आप सीधा बता सकते हैं जी कितना होगा? 6 होगा जी, ठीक है, बात क्लियर है। मैं आपसे पूछ लूं कि 390 है, इसकी पावर है जी 243, इसमें इकाई का अंक बताइए जी क्या होगा, तो आप सीधा बता सकते हैं जी क्या होगा? 0। तो 0, 1, 5, 6 है ना। और भी आप देख लो, 441 की पावर है मान लो, ये है 273 है ना, आपसे पूछ ले इकाई का अंक क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं सर कितना होगा? 1, ठीक है, बात क्लियर। तो ये 4 अंक कैसे है मुना? 0, 1, 5, 6, यदि किसी संख्या में यहां पे दिख जाए, लास्ट में इकाई के अंक के तौर पे दिख जाए, तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आना है? 0 ही आना है, 0 ही नहीं, सॉरी, वो अंक ही आना है। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। क्लियर है सभी को? चलो, यहाँ पे बातें क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं मुना, अगला क्या अपने पास? 2 अंक होते हैं मुना, कौन से? 4 और 9, 4 और 9, ठीक है ना। ये 2 अंक, इनके बारे में थोड़ी सी स्पेशलिटी क्या होती है ना, अपने बात करते हैं। देखो, अब मान लो 4 की पावर क्या हो सर, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। 4 की पावर 1 करूं ना, कितना आएगा वैल्यू? आप बोलोगे सर 4। 4 की पावर 2 क्या, कितना आ गया? 16 जी। 4 की पावर 3 कितना आ गया जी? आप बोलोगे 64 जी, है ना। 4 की पावर 4 क्या, कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 256, है ना। तो यह जानते हैं भाई। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो आप, 4 की पावर 1 क्या, कितना आया? 4। 4 की पावर 2 क्या, तो इकाई का अंक कितना आया? 6। 4 की पावर 3 क्या, इकाई का अंक कितना आ गया? 4। 4 की पावर 4 क्या, कितना आ गया मुना? 6, है ना। यानी 4 की पावर देखो 1, 3, 5, 7, 9, यानी विषम, विषम संख्या होगी मुना, ये है ना। विषम संख्या जब भी आप ले रहे हो तो इकाई का अंक क्या आ रहा है? 4। और 4 की पावर 2, 4, 6, 8, ये जब आप ले रहे हो यानी सम संख्या ले रहे हो, तो फिर इकाई का अंक कितना आ रहा है मुना? 6। यानी आपके पास ये चीज आ गई, यहां से क्या आ गया कि 4 की पावर यदि कोई भी सम संख्या है, सम संख्या है, तो फिर इकाई का अंक क्या आना मुना? तो फिर इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा जी? इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। क्या आएगा जी? 6 आएगा। बात क्लियर है। और यदि 4 की पावर, यदि आप कोई विषम संख्या लेते हो, विषम संख्या लेते हो, तो फिर इकाई का अंक मुना क्या आना है? तो आप बोलोगे जी इकाई का अंक फिर क्या आना है? 4 ही आना है जी। क्या आना है? 4, 4 ही आएगा। देखो, अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्या आपसे पूछ ले, ये है 714, इसकी पावर है जी 243, बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना मुना, जैसे ही आपको लास्ट में 4 दिखा, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि 4 और 9 के बारे में क्या बताया था कि पावर देखनी है सर, सम है कि विषम। तो पावर क्या भाई? विषम है जी। विषम है तो अपने आप में आप बोलोगे जी कितना आएगा? 4। और रटना नहीं है इन चीजों को कि गुरुजी 4 आओगे विषम हो तो 6 आओगे, सॉरी सम हो तो भाई 6 आओगे, विषम हो तो 4 आओगे, कुछ नहीं रटना। आप एक बार बोल के देखो ना, 4 की पावर 1, रटना क्यों है? 4 की पावर 1 विषम ही तो होती है, तो कितना आएगा सर? 4। तो जब भी 4 की पावर विषम 4 कर दो सर। 4 की पावर सम, तो 4 की पावर 2 करके देख लो, तो कितना? 16 जी। कितना आता है? 6। लो जी 6 आएगा। तो रटना भी नहीं इन चीजों को, 1 और 2 करके देख लो, वही बातें आती है मुना। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब 9 की, तो 9 की भी यही बात होती है मुना। देखो कैसे, 9 की पावर 1 आपने क्या, कितना आ गया सर? 81। 9 की पावर 2 जब आप, सॉरी 9 की पावर 1 9 है ना, सॉरी भाई, 9 की पावर 1 कितना? 9। 9 की पावर 2 क्या, तो कितना भाई? 81 है ना। 9 की पावर 3 आप करते हो तो कितना? 729, ये लो जी, है ना। ये थोड़ा सा मैं कैंसिल कर देता हूं इसको, है ना। 9 की पावर 3 कितना आ गया? 729। 9 की पावर 4 जब आप करोगे तो इसको फिर से 9 से गुणा करोगे, तो 9 9 81, लास्ट में क्या ना होना? 1, है ना। फिर
पावर 5 आप करोगे तो आप बोलोगे जी लास्ट में क्या, इसको फिर से एक आ रखा लास्ट में, इसको 9 से गुणा करोगे तो फिर लास्ट में फिर से क्या आ जाएगा 9। तो देखो एक किया तो कितना 9, 2 किया तो 1, पावर 3 किया तो 9, है ना, इकाई अंक देखो, है ना, इकाई अंक 4 किया तो 1, 9 की पावर 5 किया तो इकाई अंक 9। तो जब भी आप 9 की पावर क्या 1, 3, 5 ये सब ले रहे हो, यानी विषम संख्या ले रहे हो, विषम संख्या ले रहे हो, तो फिर इकाई का अंक क्या आ रहा है जी, तो आप बोलोगे जी इकाई का अंक आ रहा है क्या 9 आ रहा है, क्या आ रहा है 9 ही आता है। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा 9 की पावर देखो 2, 4, 6, यानी क्या सम संख्या जब भी लेते हो, 9 की पावर जब भी कोई सम संख्या लेते हो तो फिर अपना इकाई का अंक क्या आता है भाई, तो आप बोलोगे जी इकाई का अंक क्या आता है 1 आता है जी, कितना आता है 1। वही रटना नहीं है जी, जब भी विषम संख्या दिख जाए 9 की पावर 1 करके देख लो, सम संख्या दिख जाए 9 की पावर 2 देख लो। बस आप ये जरूर ध्यान रखो कि 4 और 9 में ही ये स्पेशलिटी होती है। बात क्लियर है। जैसे मैं अपने ये चीजें और आपसे पूछ ले, जैसे ये पूछ ले कि 9 की पावर है जी 756, आपसे पूछ ले इसका इकाई अंक, या फिर और ले लो 229 की पावर है जी 756, इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो जैसे ही लास्ट में मैंने 9 देखा तो 9 का रूल याद आ गया अपने, क्या होता है भाई पावर देखना जी, पावर क्या है सम संख्या है, सम संख्या तो क्या बोलोगे आप बोलोगे जी इसका क्या आएगा इकाई अंक 9 की पावर 2 यानी 81 1 आता है जी। क्लियर। तो 4 और 9 के बारे में भी चीजें समझ में आ गई होगी। तो 1, 0, 1, 5, 6 इनके बारे में देख लिया जी। यदि ये लास्ट में हो अंक तो फिर उनका इकाई का अंक क्या आना है जी, है ना। अच्छा वही अंक आने हैं। 4 और 9 के बारे में देख लिए, 4 और 9 में यदि लास्ट में 4 और 9 हो तो फिर क्या पावर चेक करना है सर। ठीक है, पावर चेक करना। आगे बढ़े, चलो 4 और रह गए अपने पास डिजिट, कौन कौन से आप बोलोगे सर 2, 3, 7 और 8। इनकी सेम क्वालिटी है मुना। सेम क्वालिटी क्या, देखो मैं आपको बताता हूं। 2 की पावर 1 करो, 2 की पावर 1 कितना, तो आप बोलोगे सर 2। 2 की पावर 2 कितना, तो आप बोलोगे सर 4। 2 की पावर 3 क्या कितना आ गया 8। 2 की पावर 4 क्या कितना आता है सर 16। 2 की पावर 5 कितना होता है जी 32। 2 की पावर 6 करोगे कितना आ जाता है जी 64। 2 की पावर 7 क्या कितना आ जाता है जी, आप बोलोगे 128 जी। 2 की पावर 8 क्या कितना आ जाता है, आप बोलोगे जी 256। ठीक है 256। 2 की पावर 9 क्या कितना आ गया, तो आप बोलोगे जी 512, है ना। ये आते हैं भाई, आते हैं, ये पावर होती है। अब एक चीज चेक करो आप, 2 की पावर 1 क्या बना 2, 2 की पावर 2 क्या 4, 2 की पावर 3 क्या 8, 2 की पावर 4 क्या, तो इकाई का अंक देखो अब कितना है 6। अब 2 की पावर 5 करोगे तो फिर से इकाई का अंक क्या आ गया मुना 2। 2 की पावर 6 क्या, तो फिर से इकाई का अंक क्या आ गया 4। 2 की पावर 7 क्या, तो फिर से इकाई का अंक कितना आ गया 8। 2 की पावर 8 क्या, तो फिर से इकाई का अंक कितना आ गया, तो आप बोलोगे 6। तो देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर से कितना आ जाता है 2 4 8 6, 2 4 8 6, है ना। यानी जैसे ही 4 4 4 के बाद क्या हो रहा है, इकाई अंक रिपीट हो रहे हैं मुना, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 4 4 के बाद इकाई अंक क्या हो रहे हैं सर, रिपीट हो रहे हैं। तो इन सब की ऐसे ही 3 में होता है, ऐसे ही 7 में होता है मुना, ऐसे ही 8 में होता है। ठीक है ना। तो आप बोलोगे जी इन सब की साइक्लिसिटी होती है, यानी आवर्तिता बोल देते हैं। ठीक है ना, आवर्तिता या साइक्लिसिटी होती है जी कितनी 4। साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। ठीक है, यानी ये प्रत्येक 4 के बाद इनके यूनिट डिजिट हैं वो सेम आते हैं जी, है ना। इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है सबकी। तो फिर इनमें इकाई का अंक निकालना हो तो क्या करना है, जैसे मान लो ये आ जाए कि 712 है, इसकी पावर है जी, मैं आपको कुछ भी ले लेता हूं 443 ले लेता हूं, चलो ठीक है। अच्छा 443 है जी, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो फिर क्या कैसे करें, है ना। तो देखो सिंपल सी बात, आपके दिमाग में क्या आता है, यहां पे देखो आप अंक क्या है 2, 3, 7 या 8 इनमें से हो ना, तो फिर इकाई का अंक कैसे निकालना है, पावर में मुना 4 का भाग देना है। क्या काम करना है, पावर में किसका भाग देंगे भाई 4 का भाग देंगे। भागफल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या देखना है मुना शेषफल। क्या देखना है शेषफल, यानी रिमाइंडर देखना है। बात क्लियर। पहली चीज क्या बता रहा हूं मैं, पावर में 4 का भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। अच्छा जो भी शेषफल आए उसे इस अंक के तौर पे लगा दो, यानी 2 की पावर जो भी शेषफल है। अब यहाँ पे मान लो 3 होता ना, तो 3 की पावर जो भी शेषफल आता। अच्छा अब 4 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल अपने कर चुके हैं। 4 का रूल क्या होता है, पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, आप किस में देके देखो लास्ट 2 अंकों से बनी हुई संख्या में, है ना। यानी 43 में 4 का भाग दे लो भाई, तो 43 में 4 का भाग दोगे तो आप बोलोगे सर 10 चौके 40, शेषफल कितना बच गया 3, कितना बच गया अभी 3। तो 2 की पावर कितना कर देंगे मुना 3, 2 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8। क्लियर है सभी को, ठीक है जी। और देख लेते हैं अपने, ये आ गया जी 257 है, इसकी पावर है जी कुछ भी 454 ले लेते हैं, चलो ये है जी। ठीक है बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है तो आप बोलोगे जी क्या काम करना है, 2 3 7 8 जैसे ही देखा क्या काम करना है,
पावर में 4 का भाग देखो और शेषफल ज्ञात करो। तो पावर में पूरे में देने की जरूरत नहीं है भाई, 54 में 4 का भाग दिया कितना, तो 13 चौके 52 सर, है ना। कितना शेषफल बच गया 2, तो 7 की पावर 2 कर दो जी, 7 की पावर 2 कितना होता है 49। ये लो जी, इकाई का अंक क्या आ गया, तो आप बोलोगे 9। ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है, बात क्लियर है भाई। चलो एक और देख लेते हैं अपने, है ना। जैसे मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, यहां पे देखो, आपसे मैंने पूछ लिया कि 200 जो भी है 298 है मान लो, ठीक है। 298 की पावर है जी कितना, 332 है, ठीक है। इसमें बताइए भाई इकाई का अंक क्या होगा। तो आप बोलोगे सर सबसे पहला काम क्या करना है, पावर में 4 का, पूरे में देने की जरूरत नहीं है, लास्ट दो अंकों से बनी हुई संख्या में चेक करो, है ना। तो 32 में 4 का भाग दिया, शेषफल कितना 0, शेषफल कितना 0। तो आप बोलोगे जी यहाँ पे 8 की पावर कितना कर दें जी, 0 कर दें। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये बताया मुन्ना, जब भी शेषफल 0 आ जाए, पावर में 4 का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, तो फिर आपको क्या काम करना है मुन्ना, इस अंक की पावर कितनी करनी है 4, यानी 8 की पावर 4 करेंगे जी। अब 8 की पावर 4 कितना होता है तो आपको नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं मुन्ना, यूनिट डिजिट चाहिए मेरे को, तो इसको तोड़ लो टुकड़ों में, क्या बोलोगे 8 की पावर 2 गुणा 8 की पावर 2, 2 तो याद होता है ना भाई, 64 गुणा 64 भाई, और लास्ट में करेंगे तो 4 चौके 16, यानी 6 आएगा जी। कितना आएगा 6। क्लियर है सभी को, है ना। तो रटना नहीं है चीजों को, बिल्कुल आसान है। 8 की पावर 4 है मुन्ना, तो 4 डायरेक्ट याद नहीं रहते, लेकिन 8 की पावर 2 तो आपको याद रहती है। 8 की पावर 2 गुणा 8 की पावर 2 कितना होता है 64 गुणा 64, लास्ट में 4 चौके 16, 6 ही तो आना है लास्ट में। इकाई का अंक से मतलब है, हमें आगे मतलब नहीं है, कुछ भी आए जाए। क्लियर, क्लियर है सभी को। चलो होपफुली शायद सबको समझ में आ गया होगा भाई। तो जब भी अपने पास ये चीजें आ जाए मुन्ना कि यहाँ पे अंक क्या हो 0 1 5 6 हो, तो उसकी पावर कुछ भी हो वही अंक आना जी इकाई के अंक के तौर पे। जब भी 4 या 9 हो तो पावर चेक करनी है सर, 2 3 7 8 यहाँ पे हो तो फिर क्या करना है, पावर में 4 का भाग देना है, शेषफल निकालना है, जो भी शेषफल है उसे अंक की पावर के रूप में लगा के अपने इकाई का अंक निकाल लेंगे। क्लियर है। चलो अच्छा, अब देखो मुन्ना अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन देखते हैं कुछ एक। देखो यहाँ पे अपने जैसे बात करते हैं शेषफल वाले, कहां तक कर लिए थे अपने, ये क्वेश्चन कर लिया था अपने 8 का, है ना। 9वां क्वेश्चन था, देखो निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं है, हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, ये पूछा है। अच्छा ये मैं थोड़ा बताना भूल गया था आपको, मैं बता देता हूं। चलो आपको पता है जी 1 से लेकर 10 तक शायद सबको स्क्वायर याद होंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है जी 1, है ना। 2 का स्क्वायर तो आप बोलोगे जी 4, है ना। 3 का स्क्वायर भाई तो आप बोलोगे सर 9, 4 का स्क्वायर तो आप बोलोगे सर 16, 5 का स्क्वायर तो आप बोलोगे जी 25, है ना। 6 का स्क्वायर तो आप बोलोगे सर 36, 7 का स्क्वायर तो आप बोलोगे जी 49। पहले भी मैं बता चुका हूं ये बात, है ना, अपने पहली क्लास में कर चुके ये बात, वैसे दोबारा बता देता हूं। 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर कितना तो आप बोलोगे सर 81, और 10 का स्क्वायर कितना तो आप बोलोगे सर 100। ये लो जी, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई के अंक के तौर पे देखो, अब अंक कौन से होते हैं, 0 से लेकर 9 तक तो होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तो अंक होते हैं सारे के सारे, है ना। इन अंकों से तो संख्याएं बनी है सारी। तो आप ये देखो कौन कौन से अंक इकाई के तौर पे आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे, ठीक है। तो 0 चेक करो, 0 आ रहा है सर। 1 भी आ रहा है जी। 2 तो आप बोलोगे जी 2, देखो 2 कहीं पे भी इकाई के अंक के तौर पे, यहां नहीं देखना मुना, इकाई का अंक देखना है, इकाई के अंक के तौर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा वो चेक करना अपने को, ठीक है ना। यानी इकाई के अंक के तौर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा वो चेक करना अपने को, ये नहीं देखना। तो इकाई के अंक के तौर पे नहीं आ रहा, 2 लिख लो जी। और 3 कहीं पे इकाई के अंक के तौर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, ये भी लिख लो। 4 आ रहा है जी, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। 5 भी आ रहा है सर इकाई के अंक के तौर पे। 6 आ रहा है जी, दोनों जगह आ रहा है ना। 7 नहीं आ रहा जी, वो भी लिख लेते हैं। 8 तो आप बोलोगे सर 8 देखो यहाँ पे कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा जी। 9 आ रहा है सर, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये ऐसे अंक है मुना जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकते। यानी लास्ट में आपको किसी संख्या के लास्ट में आपको 2 3 7 या 8 दिख जाए ना, उसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो 2 3 7 8 में से कौन सा अंक है भाई 8, ये किसी भी संख्या का किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो अपने अगला क्वेश्चन क्या, ये राज 231 की पावर 452 गुणा 312 की पावर 454 का इकाई का अंक बताइए क्या होगा। 231 की पावर है मुना 452 इंटू 312 की पावर है मुना 454, ठीक है। इसमें इकाई का अंक बताना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो भाई कितना है 1, और 0 1 5 6 की विशेषता बताई थी, पावर चाहे कुछ भी हो क्या आएगा जी 1 ही आएगा, गुणा में जो भी ऑपरेशन है बीच में ऑपरेशन लगाना मुना। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे इकाई का अंक कैसे करेंगे, तो लास्ट में क्या है 2, तो 2 3 7 8 के बारे में क्या बताया था, पावर में कितने का भाग देंगे 4 का, तो 54 और शेषफल देखेंगे, तो पूरे में देने की जरूरत नहीं है, 54 में दे लो, 54 में 4 का भाग दिया तो 13 चौके 52 सर, कितना बच गया शेषफल 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है तो आप बोलोगे जी 4,
शेषफल 2 है ना, इस अंक के मतलब घात में लगाते हैं भाई, तो 2 की पावर 2 कितना 4, तो 4 एकम 4, ये लो जी, इनका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। क्लियर, 1 सेकंड में क्वेश्चन होता है अपना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखें, अगला देखो ये राजी, इसका इकाई अंक बताना है मुना, 315 की पावर है 477, क्या 477 है ना, और प्लस है, सॉरी प्लस 224 की पावर कितना, तो आप बोलोगे जी 476, ये है जी, ठीक है। तो देखो 315 0156, लास्ट में देखो 0156 के बारे में क्या बताया था, पावर कुछ भी हो वही आने जी, तो 5 है तो 5 ही आ जाएगा सर, प्लस यहाँ पे 4 और 9 के बारे में क्या बताया था, पावर चेक करो समय की विषम है, तो 4 की पावर, यहाँ पे पावर क्या है सम, और 4 की पावर सम हो तो इकाई अंक क्या आता है, 4 की पावर 2 करके देख लो, 4 दूनी 16, 4 की पावर 2 कितना, सॉरी 16, तो लास्ट में क्या आता है जी 6, ये लो जी, तो इनका ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑपरेशन लगाओ 6 और 5 11, तो इकाई अंक क्या आना है मुना 1, क्या आना है 1, ये लो जी, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है सभी को, अगला क्वेश्चन पे बढ़े, ये राज अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इसका इकाई अंक बताना मुना, देखो 311 की पावर, 311 की पावर है 452 है ना, 452 माइनस 112 की पावर है 454 है ना, तो देखो अब वही मुना, देखो एक इकाई का अंक क्या है, सॉरी यहाँ पे लास्ट में अंक क्या है 1, इसकी पावर, अब 0156 के बारे में क्या बताया था, पावर चाहे कुछ भी हो क्या आना है वही अंक आने, तो 1 है तो 1 ही आएगा सर, माइनस 2378 के बारे में क्या बताया था, पावर में 4 का भाग देंगे जी, और शेषफल ज्ञात करेंगे, जो भी शेषफल आए इस अंक की पावर लगा देंगे और वहां से प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब पूरे में देने की नहीं है, 54 में 4 का भाग दे लो, तो 54 में 4 का भाग दिया कितनी बार, 13 चौके 52, कितना बच गया 2, 2 शेषफल बच गया, 2 की पावर 2, यानी अब 2 शेषफल बच गया ना, इसकी पावर लगा दो भाई, 2 की पावर 2 यानी कितना, बोलोगे सर 4, 4, ये लो जी, 1 माइनस 4, अब यहाँ पे क्या करते हैं कुछ बच्चे 1 माइनस 4 क्या कर देते हैं, माइनस का 3, है ना, गलती करते हैं मुना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान रखना ये कभी भी नहीं हो सकता। अरे आपने कोई ऐसी संख्या थोड़ी ना देखी है, मान लो जैसे मैंने ये संख्या तो मैंने भी देखी है कि माइनस का 7413 है जी, ऐसी कोई संख्या थोड़ी ना है, ऐसी कोई संख्या थोड़ी ना होती है कि सिर्फ इकाई का अंक माइनस का हो, ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं मुना, है ना। हाँ ये हो सकता है कि किसी संख्या के पहले माइनस लग सकता है, ठीक है ना, बात क्लियर है। चलो अब ये तो फिर आप बोलोगे जी यहाँ पे फिर कितना आना है, 1 में से 4, माइनस का 3 ही तो आएगा, घटाएंगे तो नहीं आता मुना। देखो अब आप मैं यहाँ पे चीजें क्या आपके पास, अब ये सिर्फ ये 4 थोड़ी ना है, इसमें 112 की पावर 454 यानी बहुत बड़ी संख्या है भाई, ये ऐसे यहाँ पे 311 की पावर 452 यानी बहुत बड़ी संख्या है, इससे आगे भी संख्या है, ये तो अपने इकाई अंक की बात कर रहे हैं मुना। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जब भी आपको 111 में से मान लो 94 घटाने हो, 94 घटाने हो तो आपने कैसे घटाए कि 1 में से 4 नहीं जाता सर, तो आप क्या लेके आते हो यहाँ से, असल लेके आते हो, क्या लेके आते हो असल, कितने की जाती है मुना 10 की, तो आप बोलोगे सर कितना हो गया, तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना हो गया, 1 नहीं रहता अब 11 हो गया जी, कितना हो गया 11, और 11 में से 4 गए तो कितना 7, कितना हो जाता है 7, ठीक है। तो माइनस वाला में 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी यहाँ पे माइनस हो तो ये ध्यान रखना मुना, इस वाले में है ना ये छोटा अंक और ये बड़ा अंक हो ना लास्ट वाला, तो यहाँ पे फिर असल 10 जोड़ लेनी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपना लास्ट क्वेश्चन है ये राज, 515 की पावर है जी 452, 515 की पावर है 452 है ना, और माइनस क्या अपने पास, माइनस है जी 312 की पावर 459, इसका इकाई का अंक बताना है जी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 515 की पावर 452 है ना, और 312 की पावर, यहाँ पे देखो अंक क्या है 5, 0156 की पावर कुछ भी हो क्या आने वही आने जी, तो 5 है तो 5 ही रह जाएगा जी, माइनस अब यहाँ पे क्या है भाई 2, 2 3 7 8 के बारे में क्या बताया था, पावर में 4 का भाग देंगे है ना, और शेषफल निकालेंगे, तो 59 में पूरे में देने की जरूरत नहीं मुना, 59 में भाग दे लो तो 14 चौके 56 जी, कितना बच गया शेषफल 3, तो 2 की पावर 3 कर दो, 2 की पावर 3 यानी कितना, तो आप बोलोगे सर 8, ठीक है। अब 5 में से 8 माइनस 3 मत कर देना यहाँ पे इकाई का अंक, तो क्या आएगा सर, ऐसे नहीं घटता, तो यहाँ पे दसल पाई 10 लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो कितना, तो आप बोलोगे सर 7, ये लो जी, ये अपना राइट आंसर है, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, तो ये भी समझ में आया होगा शायद सभी को, है ना। तो अपने इकाई का अंक मुना, इसमें आगे अच्छे क्वेश्चन और आने हैं, वो अपने कल बात करेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आएंगे अभी इकाई का अंक में, एक बार तो आपने निकालने सीख लिए सर इकाई का अंक कैसे निकालते हैं ना, तो छोटे-मोटे क्वेश्चन तो आपने देख लिए, अगली क्लास में अपने देखेंगे इससे थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है इकाई के अंक के तौर पे आपको कैसे कैसे पूछते हैं वो सारी बातें करेंगे, ठीक है। अच्छा होपफुली आप सारे क्लास वगैरह देखते होंगे भाई, इसमें देखा करो थोड़ा सा अपने, है ना, मान ले कोई नई सब्सक्राइबर वगैरह जोड़ने की कोशिश करो,
क्योंकि अपने इससे क्या थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुना। आप डेली डेली क्लास वगैरह लें तो थोड़ा सा यदि 1-2 सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाएं, लाइक वगैरह बढ़ जाएं, तो फिर अपने क्लास में मोटिवेशन मिलता है, हम भी थोड़ा सा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे तो अपने सारा ये करते हैं भाई, यूट्यूब के ऊपर अपना कंप्लीट मैथ जो है ना कराने की सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के दोनों करवाएंगे। और साथ में साइंस की भी सोच रहा हूँ कि साथ में साइंस भी अपने है ना, केमिस्ट्री बायो और ये तीनों के तीनों अपने पोर्शन करवाएंगे। अब धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग है तो इसमें थोड़ा सा पीपीटी वगैरह बनाने में टाइम लगता है, धीरे धीरे अपने इस चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।